अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है पाकिस्तान की अदालतों की जानिब से नहीं बल्कि कीनिया की अदालतों की जानिब से, जहाँ हम समझते हैं कि वहाँ पर तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ पर तो कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन जवेरिया सिद्दीक ने अरशद शरीफ के कत्ल केस में पेशरफ के लिए वहाँ की हाई कोर्ट से रुजू किया था कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे शोहर को जो है यहाँ पर गोली मार कर सर में कत्ल कर दिया। क्योंकि पुलिस का पहले ये बयान आया था कि गलती से लगी है गोली, ये है वो है, लेकिन पुलिस का ये बयान जो है गलत साबित किया। वहाँ की हाई कोर्ट ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर कत्ल किया गया है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, और जो है बड़े दिलेराना अंदाज में वहाँ के जज ने ये फैसला सुनाया। और ना सिर्फ फैसला सुनाया बल्कि अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक को हर्जाने अदा करने का भी कहा गया है कि पुलिस जो है हर्जाना अदा करे 10 मिलियन का। तो आज वहाँ की अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया कि यहाँ की अदालतों के तो आज सर शर्म से झुक जाने चाहिए हमारे जजिस के, अदलिया के, कि वहाँ पर ये केस लग सकता है कि अरशद शरीफ का, उनका अरशद शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं था। सिर्फ एक वहाँ पर वो एक रिहाइश के लिए गए थे, सेफ्टी के लिए गए थे कि शायद यहाँ पर मेरी जिंदगी बच जाए। लेकिन उनको वहाँ पर किसी ने भेजा भी इसलिए गया था कि कहीं उसकी जान कोई ले ले वहाँ पर, क्योंकि लोग तैयार बैठे थे वहाँ पर। लेकिन उन्होंने तो वहाँ गैर मुल्की शहरी के लिए केस सुना, हाई कोर्ट लगी, वहाँ की अपनी पुलिस को उन्होंने झूठा ठहरा दिया। लेकिन हमारी अदलिया में, हमारे निज़ाम में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उन लोगों के नाम ढूंढ सकें कि किन लोगों ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया, किसने जो है दुबई छोड़कर कीनिया जाने का कहा। अरशद शरीफ सवाल करते रही कि वो कौन है, और उनकी फैमिली भी आज सवाल कर रही है कि वो कौन था जिन्होंने ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन हमारी अदलिया, हमारी अदालतें खामोश है। 1 साल से पाकिस्तान की अदालत में अरशद शरीफ का केस सुना नहीं जा रहा। उनकी फैमिली इंतजार कर रही है इंसाफ के लिए। ना सिर्फ उनकी बीवी, बूढ़ी माँ, कहते हैं माएँ तो सबकी सांझी होती है, उस घर का वाहिद अकलौता सहारा था कि पहले भाई भी उनके शहीद हुए, बाप भी शहीद हुए, तो उसके बाद भाई के बच्चों का सहारा भी वही थे, अपने बच्चों का सहारा भी वही थे, और बीवियां भी उनकी 2 हैं। जवेरिया से चले कोई औलाद नहीं है लेकिन दूसरी बीवी से औलाद है। तो इतनी सारे लोगों की कफालत करने वाले शख्स को आपने किस बेदर्दी से कत्ल किया। उस फैमिली का दुख दर्द शायद हम एक लम्हे के लिए भी अज्यूम भी नहीं कर सकते कि जब भी जवेरिया से बात होती है तो वो इतनी उदास होती हैं कि उनको लगता है, वो कहती हैं कि ईद पे हमारे घर में कोई रौनक नहीं होती, ईद पर लाइटें ऑफ होती हैं, मेरी सालगिरह का दिन हो, आज उनकी सालगिरह भी है, कोई दिन हो तो ऐसे खामोशी से गुजर जाता है। ईद पर मैं इतनी तैयार हुआ करती थी, अब मैं और अरशद बाहर जाया करते थे, तस्वीर बनाया करते थे, डिनर्स पर जाया करते थे, तो कैसे आपने किसी एक हंसते बसते घर की सारी खुशियां छीन ली। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी के जान जाने के आप जरिया बने, उसकी वजह बने, तो ये कहीं भी उसकी ना माफ़ी होती है और ना होनी चाहिए। तो हमारी अदालतों को अभी तक होश नहीं आया कि शायद उनके पास केसेस इतने हैं, क्योंकि एक सियासी जमात को दबोचने में हमारी तमाम अदलियात, तमाम हमारा जो निज़ाम है इंसाफ देने वाला, वो उसमें मसरूफ़ है कि इमरान खान को हम दबोच लें, इमरान खान पर केस बना लें, इमरान खान की पार्टी के लोगों को पकड़ लें, उनको कोई कंपेन ना करने दे, कोई जलसा ना करने दे, और इंसाफ किसी को मिलता है या नहीं मिलता। तमाम तर अदलिया सियासी फैसलों में मसरूफ है। लेकिन एक अरशद शरीफ जो इस जुर्म में मारा गया कि उसने सिर्फ पाकिस्तान की बात की, और उसने ये बात की कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है, रजीम चेंज ऑपरेशन बताना उसका गुनाह बना दिया गया, उसकी सजा बना दी गई, और उसको जो है इस दुनिया से, जहाने फानी से कूच कर गए। तो आज अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, एक हौसला है, एक उम्मीद की किरण है, एक बारिश का एक कतरा है कि अगर कीनिया की अदालत में इंसाफ हो सकता है तो पाकिस्तान की अदालतों में भी इंसाफ अब होना चाहिए। वो पता चलना चाहिए, वो FIR उन शख्स पर दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया।